हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग अपने इस क्रांति वाले वीडियो पे आ गए हैं, क्लास 10th का, जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है। और इस क्लास 10th में आप लोग अब कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, पीसीएमबी लेके पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की। आप लोग क्लास 9th में 8th में तो पढ़े ही होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्लास 9th में तो पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ होता नहीं है, मतलब जैसे आपको हमेशा याद रखना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट हो जाता था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट। जैसे देखिए, और उसको हम लोग डिवाइड करते थे एरो से। लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट, आरएचएस साइड में आपका प्रोडक्ट। अब कुछ भी कोई पूछता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये बोलना है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप भी देख लीजिए, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर। अब सोच रहे होगे सर स्टेट क्या है? स्टेट कुछ है नहीं। जैसे देखिए, अब मैं कहूं H2O, ये क्या है? लिक्विड है। तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं ना L, लिक्विड, तो ये जो हमारा हम शो कर रहे हैं कि लिक्विड है, ये स्टेट है। ठीक है। अब कार्बन, ये क्या है? सॉलिड। तो हम क्या डिनोट कर रहे हैं? सॉलिड है कार्बन, ये हम बताना चाहते हैं। एक्वस क्या होता है? कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर एक्वस क्या होता है? जब कोई भी सोल्यूशन वाटर में हो तब उसे हम लोग एक्वस कहते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, बस उसका सोल्यूशन वाटर में होना चाहिए तो एक्वस कहलाएगा। और गैसियस, कभी कभी ना आप देखोगे ये जो H2O है, ये कभी कभी स्टीम हो जाता है, मतलब भाप के तरह बनता है। तो भाप जब ये स्टीम हो जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं जी गैसेस हो जाता है। बात समझ में आए? अब ये तो हम लोग ने स्टेट पढ़ लिया। कलर, कभी कभी हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं ना, तो उसमें कलर भी चेंज होता है। जैसे आपका येलो से रेड, रेड से ब्राउन, येलो, ऐसे होते रहते, कलर के भी चेंजेस होते हैं। अब आपके कुछ टेम्परेचर में भी, जैसे हमने कोई भी रिएक्शन करवाया, वहां का हमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको भी हमको चेंज करना था। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम चेंज करते हैं तब वहां जाके केमिकल रिएक्शन होता है। कोई कोई केमिकल रिएक्शन लेट होते हैं, उसका हमें प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करना रहता है, तब जाके चेंज होते हैं। ये हो गया। और किसी किसी रिएक्शन में तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होते हैं। जस्ट लाइक आप जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। चेक करने के लिए पानी के ले लेना, उसमें साबुन जो होता है ना, गच्छा, वो निकाल लेना, और उसमें से जब ले जाओगे तो आपका हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा, ऊपर कैंडल रखना, पॉप साउंड करेगा, वो आपको मालूम चल जाएगा इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये जो चीजें मैं अभी बताया हूँ हाइड्रोजन गैस के बारे में, ये आप लेसन सेकंड में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट में। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमने बताया आपको स्टेट के बारे में सब कुछ बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज को हम लोग कहते थे रिवर्सिबल चेंज, और केमिकल चेंज को कहते थे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज वो होता था जो हम लोग रिएक्शन करवा देते थे, वो दोबारा लौट के नहीं आता था, भाई अब मत आओ, जाओ तुम। और फिजिकल चेंज में हम लोग ये कहते थे कि भाई वो आ जा रहा है फिर से उसके अपने फॉर्म में, वो लौटा नहीं, मतलब आ गया, अब वो जा नहीं रहा है। ये हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज में जानते थे। अब जैसे फिजिकल चेंज में अभी आप जैसे क्या कहते हैं, पानी को किसी भी स्टेट में रख लो, चाहे बर्फ में बनाओ चाहे वेपर की फॉर्म में कर, वो आप तब भी पानी को अपने पानी में ही डाल ले रहे हो। बर्फ है, उसको गलाओगे फिर उसके बाद पानी बन जाएगा। ये होता था फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में जैसे कर्ड, अब दूध को दही ही बना दें तो केमिकल चेंज है, अब तो वापस नहीं आ सकता है ना। तो ये केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ रिएक्शन, जैसे अब मैं बता दूं, जब भी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक रिबन होती है Mg की, वो जब रिएक्ट करता है
O2 के साथ तो बनाता है ना MgO, वो बनाता है MgO, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब भी मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना, तो फिर उसकी जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेमिंग होगी वो वहां से निकलेगी, और जो नीचे आपका प्रोडक्ट आएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। लेकिन याद रखना ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सी लाइट वहां से निकल रही है, तो आपको बोल रहा है व्हाइट लाइट, ये पता चल गई इससे। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि सर ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो मैंने बता दिया केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एलएचएस रिएक्टेंट में होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट जो हमारा वो एलएचएस साइड में होना चाहिए, जो प्रोडक्ट निकलेगा आरएचएस से, और ये डिवाइडेड होता है एरो से। अब चाहे रिएक्टेंट जितने भी हो हम प्लस लगा के उसको आगे करते रहेंगे, चाहे प्रोडक्ट जितने भी हो हम उसको प्लस लगा के आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, हम तो ऐसे भी तो कर सकते थे, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जैसे केमिकल इक्वेशन की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी, पूछते हैं सब लोग। तो आपको ये बोलना है, जैसे पहले हम लोग के साइंटिस्ट थे ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना बड़ा तो हम लोग लिख नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग ने कुछ इक्वेशन ढूंढा, उसके लिए कुछ सिंबल ढूंढे। जैसे Mg का शॉर्ट सिंबल हम लोग Mg कर लेते थे मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, जो इतना लंबा लिखते थे वो MgO में हो जा रहा है, ये हम लोग को जरूरत पड़ती थी। अब ये तो हम लोग ने लिख लिया, अब ये हमको दिखाना रहता है ना कि ये क्या दोनों तरफ बैलेंस है, क्या ये दोनों तरफ बैलेंस है। अब बोलोगे सर ये बैलेंस कहां से आया, बैलेंस आया कहीं से नहीं। जैसे हमें दोनों साइड अपने जो कंजर्वेशन ऑफ मास होते हैं वो दोनों साइड सेम करने थे। अब सुनोगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने केमिस्ट्री लेसन 9 में पढ़ा था, एंथोनी लेवोसियर ने बताया था, याद करो। तो वही चीज हमें सेम अप्लाई करना है कि दोनों साइड हमें कंजर्वेशन ऑफ मास सेम चाहिए। अब ये कैसे होगा, अगर ये मास सेम नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या, जब तक दोनों साइड बैलेंस ना हो, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, तब उसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। और जब बैलेंस हो जाएंगे तब वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नॉट अ स्केलेटल, ये कहलाएगा। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप चलिए मेरे साथ देखते रहिए, वो भी समझ जाएंगे। अगर बुक देखेंगे ये किसी चीज को तो कहेंगे बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको समझिए। वही एग्जांपल लेता हूं मैग्नीशियम का, Mg प्लस O2 MgO, ये हुआ। अब आप सोच रहे होगे सर Mg ये देखिएगा, देखिए आप लोग एक चीज पढ़े होंगे ना, किसी भी फॉर्मूला को बनाने के लिए एक मेथड होता था, ये भी पढ़ते थे। कैसे Mg ऐसे कैसे आ गया, Mg की जो बैलेंसी होती थी वो हमारा 2 प्लस में जाता था, O की जो बैलेंसी होती थी हमारा 2 माइनस में जाता था। जब हम क्रिस क्रॉस करवाते थे तो हमारा इधर क्रिस क्रॉस से ये दोनों दोनों कट जाते थे, इसलिए MgO हो जाता था। ये तो समझ में आता है ना। अगर ये फार्मूला बनाने में भी कोई दिक्कत है, ये क्लास 9th में ही पढ़ाया गया है, अगर फार्मूला बनाने में भी आपको दिक्कत है तो उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो अभी चलिए MgO आ गया। Mg ये देखिए, Mg हमारा कितना इस साइड 1 है, उस साइड कितना है 1 है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कितना है 2 है, उस साइड वो कितना है 1 है। अब भाई वो तो हमारा सेम मिला नहीं, अब क्या करें, ये सोच रहे हो, तो कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो वो अगर 2 है तो इधर भी तो वो 1 ही है, तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा। कैसे 2 बनाएंगे, इधर 2 कभी भी मत लगाना, इधर 2 कभी भी मत लगाना, क्योंकि 2 जो बोलता है ना ये इसका आगे होना चाहिए, मतलब कॉफिशिएंट होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रहेगा तभी तो कॉफिशिएंट कहलाएगा, समझ रहे हो ना। अब कॉफिशिएंट क्या होता है ये भी नहीं कोई जानता, तो भी बता दे रहा हूं। जैसे 2O, अब बोलोगे O का कॉफिशिएंट 2 है, ये भी, तो ये जो आपका कॉफिशिएंट है ये आपको देखना रहता है। कॉफिशिएंट में अगर 2 अब इधर आ गया तो अब देखो O2 Mg1
अब देखोगे 2mg 2O2 O2 तो दोनों साइड 2 है, सेम आ गया। लेकिन अब mg डिसबैलेंस हो गया, इधर 2mg इधर 1mg। करना क्या है, 2mg इधर भी लगा देते हैं। अब देखो 2mg 2O2 2mg 2O, क्योंकि ये 2 जो है ना, अब 2mg का भी 2 हो गया, O का भी 2 हो गया, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, सेम है पूरा। अब ये पूरा बैलेंस हो गया, अब ये स्केलेटन नहीं रहा, अब ये बैलेंस हो गया। कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। Fe प्लस H2O Fe H2O Fe3O4 और H2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर Fe तो इधर एक है, इधर Fe3 है, कैसे करें? देखिए अगर इधर Fe3 है, इधर Fe एक ही है, तो इधर भी 3Fe कर लेंगे। 3Fe सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये H2 तो यहाँ H2 सेम है, अब O सर सिंगल है, यहाँ 4O है, कैसे होगा? इसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए यहाँ 4 कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए 4H हो गया O4, अब जो H है वो डिसबैलेंस हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और इधर कितना है, इधर भी 4H2 लगा देंगे। अब तो सब बैलेंस हो गया ना, कोई कहीं दिक्कत नहीं। एक बार फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूं आपके लिए। Fe प्लस H2O Fe3O4 बना प्लस H2, ये था, मैंने ये सब बैलेंस किया कैसे? Fe3 था, Fe यहाँ सिंगल है, 3Fe पहले लगा लो, Fe बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब H2 पे आओ, H2 सेम, कोई दिक्कत नहीं। O पे देखोगे तो वो 4 है, वो 4 है, और वो इधर कितना है, सिंगल। इसको कैसे 4 करेंगे, 4 कर लो। अब 4O से मल्टीप्लाई हुआ 4O4, दोनों साइड सेम सेम। अब हाइड्रोजन तो डिसबैलेंस हो गया ना, पहले 2 2 था, लेकिन अब 4 × 2 8, तो हमको इधर क्या लगाना पड़ेगा, जो ये भी 8 बन जाए, तो 4 ही लगाना पड़ेगा। ये होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, ये अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिए ये सब कैसे आपको डाउट क्लियर होगा, ऐसे नहीं होने वाला जब तक आप घर पे बैठे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, मैंने आपके लिए वर्कशीट भी बनाई है, उसको भी सॉल्व करो, तब जाके आपके माइंड से ये सब हटेगा। नहीं तो बहुत इजी चीज है, जब तक प्रैक्टिस, भाई देखो प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, ना मैं भी कुछ कर पाऊंगा ना आप भी कुछ कर पाओगे। प्रैक्टिस करो, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी अब खत्म हुआ। इतना हिट एंड ट्रायल मेथड खत्म, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, स्टेट्स भी बता दिया आपको मैं। अब आपका एक टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन बहुत से होते हैं, अब हमें बताना है केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब देखो एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, ये ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। ऑक्सीडेशन क्या है, जहां ऑक्सीजन का एडिंग हो, हाइड्रोजन का लॉस हो। रिडक्शन क्या है, जहां ऑक्सीजन का लॉस हो, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये तो ऐसे ही समझ जा रहे हैं। ये हमारी 5 रिएक्शन है जिन्हें हमें 5 पढ़ना है। अब पहले से हम लोग शुरू से पढ़ते आएंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग
कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो कॉम्बिनेशन का हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, अब मैं पूछूं आपसे व्हाट इज कॉम्बिनेशन। आपको एक चीज बस दिमाग में रखना है, कॉम्बिनेशन क्या है? जब कोई भी दो चीज, तीन चीज, चार चीज कंबाइन होगी और एक चीज बनाए तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहीं से मीनिंग निकल जा रहा है। अब आप बोलोगे इसको भैया डिफिनेशन में कन्वर्ट करो, वो भी कर रहा हूं, रुको। when two or more reactant react with each other and form a single, जैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, when two or more product react with each other and form a single product is known as combination reaction। अब क्या एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं क्या मैं बोलना चाहता हूं। जैसे देखिए, जब आप CaO, एक चीज, हाँ एग्जांपल से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइन, बता दे रहा हूं, क्विकलाइन। दूसरा आता है CaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं काको3, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। ये CaCO3 क्या है? लाइमस्टोन है। अब ये लाइमस्टोन क्या आप बोलोगे, जो मार्बल, चौक, ये सब में यूज की जाती है, ये काको3 है भाई साहब। तीसरा, काको3 के बाद भी एक आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये भाई साहब को हम लोग क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम लोग स्लेक लाइन। स्लेक लाइन जो है ना, ये इसी के साथ अभी आपको मैं कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा स्लेक लाइन। स्लेक, ये तीन चीजें अगर दिमाग में रखोगे ना तो ये आपके सेकंड चैप्टर तक बहुत आगे जाएगा। CaO क्विकलाइन, CaCO3 लाइमस्टोन, CaOH2 स्लेक लाइन। अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था, ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि अब आपको दिक्कत ना हो एग्जांपल में। जस्ट लाइक CaO प्लस H2O। अब देखो, ये CaO और ये H2O जब बनेगा तो क्या कहलाएगा? CaOH2 प्लस हीट इवॉल्व होगा। अब मैंने जो बोला था डिफिनेशन के तौर पे वही है ना, कि जब दो रिएक्टेंट, ये उससे ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे ईच अदर, तब एक ही प्रोडक्ट बना। ये हीट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये तो निकल गया ऊपर, लेकिन क्या ये क्या एक ही प्रोडक्ट बना ना, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हीट इसमें से रिलीज होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोलो भैया ये क्या आ गया, एक्सोथर्मिक क्यों पढ़े? नहीं तो एक्सोथर्मिक क्या है, नाम से सुनो, एक्सो जो बाहर फेंक रहा है, मतलब जब किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो अलोंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी मैं कुछ बता देता हूं। जैसे मैंने आपको इतना सारा चीज बताया, अब मैं जो बोलना चाहता हूं कि इसके आगे जो बचते हैं रिएक्शन, अब मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा होने जा रहा है, इसीलिए मैं लंबा चाहता नहीं हूं कि आप लोग कहेंगे कि बोरिंग है, ये है, इसीलिए तो इसको मैंने इतना ही छोटा रखा। इसके आगे हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये आप लोग से कहना चाहता हूँ, इसको जितना हो सके उतना आगे भेजिए, क्योंकि ये जब तक आगे नहीं जाएगा तब तक कोई भी बच्चे नहीं देख पाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।